अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 28 पर है आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है टंग एंड टीथ। टंग किसे कहते हैं पता है ना आप सभी बच्चों को? टंग कहते हैं ज़ुबान को, यानी जीभ को, और टीथ कहते हैं दांत को। तो टंग एंड टीथ यानी ज़ुबान और दांतों के ऊपर आपका ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टंग के बारे में रीड करेंगे। वी लाइक फूड्स दैट टेस्ट गुड एंड अवॉइड फूड्स दैट वी डू नॉट फाइंड टेस्टी। हाउ डू वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। हम उस खाने को पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और उस खाने को अवॉइड करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, जिसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जिसका स्वाद अच्छा नहीं होता। हाउ डू वी टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। हम अलग तरह के खाने को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। आपने देखा है ना, खाने के कितने कितने टेस्ट होते हैं। कोई खाना खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, स्वाद होते हैं ना सभी खाने के अपने अपने। आपने कभी सोचा है कि हम कैसे टेस्ट करते हैं? चलिए इसी बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे कैसे टेस्ट करते हैं खाने को। द टंग इज़ द ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट। आप सभी बच्चों को पता होगा, जो हमारी ज़ुबान है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मदद से हम किसी भी खाने के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पता लगाते हैं, है ना। इट हैज़ लम्प्स ऑन इट्स सरफेस विच आर कॉल्ड टेस्ट बड्स। अगर आप अपनी ज़ुबान को शीशे के सामने देखेंगे, या यहाँ इसमें देखिए, ये जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है, आप इसमें देखिए, आपकी ज़ुबान में इस तरीके से लम्प्स होते हैं, यानी फूला हुआ सा हिस्सा होता है, उभरा हुआ, कुछ फूला हुआ सा होता है। अगर आप अपनी ज़बान में देखेंगे तो आपको कुछ फूला फूला फील होगा। तो वो क्या होते हैं? ये लम्प्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, और इन्हें कहते हैं टेस्ट बड्स। क्या कहते हैं इन्हें? टेस्ट बड्स कहते हैं। द टेस्ट बड्स हैव नर्व्स दैट टेल द ब्रेन वेदर द फूड इज़ स्वीट, सोर, साल्टी और बिटर। और ये जो टेस्ट बड्स होते हैं, इसके अंदर नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स क्या करती हैं? हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हमारी स्किन के अंदर नर्व सेंडिंग्स होती हैं। तो अगर हम किसी भी ठंडी या गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो जो हमारी नर्व एंडिंग होती है वो ब्रेन के पास सिग्नल भेजती हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो कमांड भेजता है, और फिर हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से हमारी टंग में भी नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं। जो भी खाना हम खाते हैं उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं वो नर्व्स। उसके बाद हमारा ब्रेन जो है वो टंग को कमांड देता है, यानी टंग को ये बात बताता है कि ये खाना खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग सेंसेस डिफरेंट टेस्टिस। ये देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग सेंसेस डिफरेंट टेस्ट। अब आप ये देखिए, टंग में ये जो आपके टेस्ट वर्ड जो दिए गए हैं, ये अलग अलग पार्ट हेल्प करता है अलग तरीके के टेस्ट को बताने के लिए। द फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट सॉल्टी एंड सोर थिंग्स। जो हमारी ज़ुबान का जो फ्रंट पार्ट होता है, यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो उभरा हुआ होता है यहाँ आगे की तरफ से, ये हमें हेल्प करता है किसी भी नमकीन चीज़ को पता लगाने के लिए और किसी भी मीठी चीज़ को पता लगाने के लिए हेल्प करता है। द टेस्ट बड्स एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर थिंग्स। और जो हमारी हलक की साइड में, यहाँ पीछे की साइड में जो टेस्ट बड होता है वो हेल्प करता है किसी भी कड़वी चीज़ को पता लगाने में। आपने देखा होगा, कोई भी कड़वी चीज़ का हमें कब पता लगता है? जब वो हलक तक पहुंचती है तो फिर कड़वा कड़वा फील होता है ना। तो यहीं पर ही ये जो हलक है ना, हमारे बिल्कुल यहीं पर होता है हमारा बिटर वाला टेस्ट बड, जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि कोई भी खाना या कोई भी दवाई या
कुछ भी जो भी हम खा रहे हैं वो कड़वी है। अब नेक्स्ट है द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू पुश द च्यूड फूड इनटू द फूड पाइप, इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। अब हमारी टंग का इसके अलावा और क्या काम होता है? जो भी खाना हम चबाते हैं उसको हमारे फूड पाइप तक पहुंचाना किसका काम होता है? हमारी टंग का काम होता है, यानी हमारी ज़ुबान का, हमारी जीभ का। और इसके अलावा हमारी ज़ुबान क्या काम करती है? जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं ना, जो भी हम बोलते हैं, यानी हमारी ज़बान साफ बोलने में भी हेल्प करती है। आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर जब तक हमारी ज़ुबान दांतों से नहीं टकराती तब तक वो वर्ड्स अच्छे से नहीं निकल पाते। तो जो टंग होती है वो हेल्प करती है वर्ड्स अच्छे से बोलने में। अब नेक्स्ट पार्ट है टीथ। अब टीथ के बारे में जानेंगे। अभी हमने टंग के बारे में जाना है, अभी टीथ के बारे में जानेंगे। आवर टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप सभी बच्चों को पता होगा, यानी हमें सबको पता है कि हमारे दांत हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हमारे जो दांत होते हैं। आवर टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। हमारे दांत किस चीज़ में हेल्प करते हैं? किसी भी चीज़ को काटने में और उसको चबाने में, है ना, तोड़ तोड़ कर चबाने में हम सबसे ज़्यादा मदद कौन करते हैं? हमारे दांत करते हैं ना। नेक्स्ट है आवर टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और हमारे दांत भी बहुत मदद करते हैं हमें बोलने में, यानी किसी भी वर्ड को अच्छे से बोलने में दांत भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स विच वी कैन नॉट स्पीक विदाउट द सपोर्ट ऑफ द टीथ। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बिना दांतों की हेल्प से अच्छे से नहीं बोल सकते, है ना, सफाई से नहीं बोल सकते। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड स्पोकन बाय एन ओल्ड मैन। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बोलते हुए, क्योंकि उनके दांत नहीं होते तो वो कुछ वर्ड्स उनसे अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, है ना, वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, हमारी तरह एकदम क्लियरली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनके दांत नहीं होते। तो इसलिए दांतों का भी बहुत रोल होता है जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं, यानी कोई भी बात बोलने के लिए, कुछ भी वर्ड बोलने के लिए, कोई भी अल्फाज निकालने के लिए जिस तरीके से ज़ुबान ज़रूरी है ना, ज़ुबान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसी तरीके से दांतों का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पेज नंबर 28 चैप्टर नंबर 6 का आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक वीडियो और बना दो। बहन वहीं बैठ जाओ और तुम, आवाज़ आ रही है यहाँ। 10 मिनट के लिए। अबे